एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों जेके भोपी की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो कि दोस्तों नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024 में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये भोपी की ओर से निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का नंबर खुद से भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन नंबर 015 भोपी ऑफ 2024। डेट है यहाँ पर 29/3/2024 यानी 29 मार्च 2024 को ये जो नोटिफिकेशन है ये जेके भोपी की ओर से निकाली गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ पर जो है वो फिलअप कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, बीएससी पैरामेडिकल में या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में। ठीक है, एकेडमिक सेशन रहेगा 2024 का। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आप अगर वेट कर रहे थे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो अभी आपके जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 30 मार्च 2024 से यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे और लास्ट डेट जो यहाँ पर रहेगी दोस्तों फॉर्म फिलअप करने की वो रहेगी 13/4/2024। ठीक है, 13/4/2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन मोड से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी 13 अप्रैल तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है और ये जो 1000 रुपये की फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है दोस्तों। और ऑनलाइन मोड से भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप जो पेमेंट है, जो फीस है वो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर है दोस्तों वो आप डाउनलोड कर सकते हैं भोपी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके। और भोपी की वेबसाइट क्या है दोस्तों, www.jkbhopi.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी वाली वेबसाइट पर जाकर आप ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा सबसे पहले। तो एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ आपको तैयार करना है, वो आपको मिल जाएगा इन द ई ब्रोक्योर। ठीक है, ई ब्रोक्योर में आपको अवेलेबल मतलब आपको मिल जाएगा क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर डेट इन्होंने दी है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, क्योंकि दोस्तों आपको एडमिशन मतलब एडमिशन मिलने से पहले आपको यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप तो जानते हैं दोस्तों सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है जेके भोपी आपका कंडक्ट कराती है। और ये कब आपका होने वाला है, तो टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताई गई है कि 12/5 यानी 12 मई 2024 को ये बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी आगे डेट जा सकती है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 12 मई 2024 को आपका जो एग्जाम है ये यहाँ पर जेके भोपी आपका कंडक्ट कराने वाला है। तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपनी तैयारी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर एडवाइस की जाती है कि आप यहाँ पर भोपी की वेबसाइट पर मतलब टच में रहिए, चेक करते रहिए, जो कि है www.jkbhopi.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी फर्दर अपडेट के लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा। और जो आपका एग्जाम यहाँ पर जो बोर्ड है वो कंडक्ट कराएगा दोस्तों ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एंट्रेंस आपका लिया जाएगा ये ऑफलाइन मोड में ही आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी एटेस्ट्रा ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन गिवन इन डिटेल इन द ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो प्रोसीजर रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का, जो प्रोसीजर रहेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर में
दी गई है, डिटेल में दी गई है, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी इसके रिगार्डिंग में वीडियो जो है वो ऑलरेडी पब्लिश कर दी है, तो आप वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हेल्प डेस्क में कुछ नंबर्स बताए गए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके भी आप जो है इनसे पूछ सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं। कई सारे यहाँ पर जो है टेलीफोन नंबर्स बताए गए हैं। इसके अलावा ईमेल भी यहाँ पर दी गई है, तो ईमेल के जरिए भी आप इनको जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन के बारे में, कि जो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अपलोड करने हैं जो भी यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं दोस्तों, वो आपको जो है स्कैन करके जो है वो मतलब स्कैन ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्ट कॉपीज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में विद साइज जो है इनका क्या होना चाहिए 100 से लेकर 200 केबी के बीच में जो है, मतलब 100 से लेकर 200 केबी तक इनका साइज होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको अपलोड करने हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को तो आप फिलअप करोगे ही करोगे दोस्तों, उसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि डोमिसाइल जो आपकी है यूटी ऑफ जे या यूटी ऑफ लद्दाख की जो भी आपकी डोमिसाइल है वो आप अपलोड करोगे। इसके अलावा दोस्तों 12th की जो सर्टिफिकेट आपकी होगी वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की जो मार्कशीट रहती है वो आप अपलोड करोगे। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है दोस्तों जिसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। और एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी लिखी है कि भाई बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो नीचे लिखा है सबसे पहले दोस्तों आपके पास होनी चाहिए डोमिसाइल यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कम से कम आपने 17 साल की मतलब एटलीस्ट आप 17 साल की होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि भाई 31 दिसंबर 2024 को अगर आपकी एज की गिनती की जाएगी तो ये 17 साल की कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि 10+2 आप पास होने चाहिए और कम से कम आपने 45% जो है वो मार्क्स लिए होने चाहिए दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने लिए होने चाहिए, यानी आपकी 12th क्लास में जो है वो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट तो आपका होना ही होना चाहिए दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता ही है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बताया कि इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, including the candidates from state open school recognized by state government and National Institute of Open School recognized central government having science subject and English only। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 कोर्स सब्जेक्ट शैल बी, तो आपके जो मार्क्स हैं दोस्तों जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो ये यहाँ पर क्या होनी चाहिए 40% होनी चाहिए, यानी आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जनरल कैटेगरी वालों को 45% होनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको अगर 40% मार्क्स भी आए हैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में, इन कोर सब्जेक्ट में 3 कोर सब्जेक्ट्स बोले गए हैं ना, तो ये कोर सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स में, इन तीनों कोर सब्जेक्ट्स में 40% के जो मार्क्स है वो होने चाहिए। और साथ में यहाँ पर बताया कि मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो यहाँ पर मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि फर्दर द कैंडिडेट अपीयरिंग, मतलब अगर आप मान लीजिए कि 12th क्लास का आपने मतलब एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन तो भी आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग रहेगी या फिर एडमिशन के टाइम पर आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका जो 12th क्लास है वो क्लियर हो गया है, यानी 12th आप पास हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम आप दे सकते हैं। इसी तरीके से फिर बीएससी पारा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, फिर 17 साल के आप कम से कम होने चाहिए 31 दिसंबर 2024 को। 12th पास आप होने चाहिए दोस्तों पीसीबी जैसे सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से, एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए।
और मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% के आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका मतलब रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट जो है लास्ट पर जब आपकी काउंसलिंग या फिर जब एडमिशन होगी जिस भी कॉलेज में, तो वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना है, यानी आपका 12th तब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर इनके कहने का मतलब है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है लेटरल एंट्री में, ओनली मस्ट हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन कंसर्न स्ट्रीम, तो उनके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और एंड हैविंग पास, और उन्होंने भी 12th जो है वो पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा उनका होना चाहिए, ठीक है ना। एंड डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल, और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन सिक्किम सोरा श्रीनगर में जो यहाँ पर कराया जाता है, तो यहाँ पर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एलिजिबिलिटी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल होनी चाहिए आपकी, आपके पास यूटी ऑफ जे.एंड.के या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। इसके अलावा 17 साल के आप कम से कम होने चाहिए 31 दिसंबर 2024 को, ठीक है। इसके अलावा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, नहीं आप 12th पास होने चाहिए, और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% के मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% के मार्क्स भी अगर आपके आए हैं तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर चांस उनको भी दिया जा रहा है जो कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 12th में मतलब अपीयर हुए हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ता है कि भाई आपका जो मतलब 12th है वो क्लियर हो चुका है। फिर सिलेबस की बात अगर हम करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कोर्सेज मेंशन्ड अबव एट ए बी सी आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सिलेबस फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखना चाहते हो तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर जो है उसमें आपको सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो वो आपको सिलेबस को देखकर आपको तैयारी करनी है, और यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग में दोस्तों ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस भी जो है बताया है कि क्या कुछ सिलेबस है रहने वाला है, क्या कुछ आपको तैयार करना है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी अलग से एक वीडियो और डाल दूंगा दोस्तों। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सबमिट करने हैं इन द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जब आपकी एडमिशन होगी उस टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में आपको ओरिजिनल जो है वो सबमिट करने हैं। सबसे पहले तो 12th की मार्क्स कार्ड, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन की जो यहाँ पर मतलब 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट रहती है उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करानी पड़ेगी। कैटेगरी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करनी है। और इसके अलावा अगर एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो और वो कॉलेज को मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर अगर किसी अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है तो वो भी आप यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रोल नंबर स्लिप और एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि वो अलग से यहाँ पर इशू किया जाएगा, यानी सेपरेटली इशू किया जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर ही आपको यहाँ पर जो एग्जाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो आपको देना होता है। तो इसके लिए भोपी जो है अपनी साइट के ऊपर अलग से जो है ये मतलब इशू करेगा, वहां से ही आपको ऑनलाइन मोड से ही वो डाउनलोड करने होते हैं। और जो आपका एग्जाम लिया जाएगा तो ये यहाँ पर जम्मू में भी और श्रीनगर दोनों जगहों पर आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा, और ये कैसे होगा, ऑफलाइन मोड से ही लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है यहाँ पर, क्योंकि आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर, ठीक है, ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर जो है उसके ऊपर जो है पूरी डिटेल दी गई होगी, सिलेबस पूरा दिया गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर मतलब एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए जो टेस्ट आप देंगे
देने जाएंगे तो आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करके जाना है, इसी तरीके से बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर में आपको मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाल दी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अलग से अगर आप चाहते हैं कि अलग से जो मतलब यहाँ पर सिलेबस है या क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, अगर इसके लिए आपको सेपरेटली अलग वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।